हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो वाक्य भेद हैं या रूपांतर रचना के आधार पर, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक्स मिलती हैं जिससे कि आप इनको पहचान सकते हैं। रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद होते हैं। ठीक है। सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। तो आसान शब्दों में यहाँ केवल एक ही काम पर होता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य कैसे कहते हैं हम? जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अथा फिर भी तो फिर नहीं तो किंतु परंतु पर जुड़े होते हैं वह सरल वाक्य कहलाते हैं। वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें थोड़ा अलग टाइप हो गया। आता है मिश्र वाक्य पर। 2 वाक्यों में एक वाक्य प्रधान और एक वाक्य गौण हो तथा उसमें मतलब आश्रित हो कि जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तुम कहा, तो ये सारे सब से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे चलते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जो उपवाक्य होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। आता है वाक्य रूपांतरण के उदाहरण। तो सरल वाक्य, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। संयुक्त वाक्य, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। और जैसे ही धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने, जैसे ही वैसे ही योजक चिन्ह। चलिए कुछ कर लेते हैं इसमें से MCQ। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, इसमें और क्या है? योजक चिन्ह, योजक शब्द है तो उससे जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। कौन सा हो जाएगा? वही संयुक्त वाक्य है ये। इसमें हमारा जो ऑप्शन ए होगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले पर आते हैं। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, क्योंकि तो योजक चिन्ह है ना भाई, योजक चिन्ह है। अब ये चलते हैं, सॉरी वो योजक चिन्ह कहते हैं इसको, या योजक शब्द एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वहाँ नहीं आएगा, तो उसमें कौन सा है? मिश्र। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। जब तक इसमें क्या है? योजक चिन्ह है, या आप चिन्ह कह लो, ठीक है, शब्द ही कहेंगे वैसे इनको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। यदि कंडीशनल सेंटेंस, मतलब एक कंडीशन पर, मतलब एक जो कंडीशन पर ये चल रहे हैं। यदि कागज होता तो राजा अवश्य पढ़ती, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें भी मिश्रित हो जाएगा। यदि तो योजक चिन्ह है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ाता है जो अनुशासन में रहे। विद्यालय की शोभा वही बढ़ाता है जो, वही इसमें आ गया, जो आ गए ये शब्द हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन है, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। मतलब जो आ गया इसमें, वह आ गया, तो कौन सा हो गया? मिश्रित हो गया। चलिए चलते हैं। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और शब्द आ गया इसमें, योजक, तो कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? इसमें हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। चलते हैं फटाफट से। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हुई। एक वाक्य दूसरे वाक्य आश्रित है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? मिश्रित। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाओ, कुछ भी नहीं है इनमें। जो 9वां क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? जो मेहनत करते हैं, जो वे योजक चिन्ह हो गए, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाले। ठीक है। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, मैं जानती थी कि, थोड़ा उसमें गलत हो गया। मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। वाक्य में कौन उपवाक्य है? तो इसमें कौन सा है? देखिए उपवाक्य पूछ रहा है वो, अरे सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, इसमें उपवाक्य पूछा है, वाक्य नहीं पूछा है। इसमें उपवाक्य हमारे कौन से हो गए हैं? विशेषण, क्रिया विशेषण और संज्ञा। ठीक है। संज्ञा और इसके 3 वाक्य तो होते हैं, हमने पढ़े थे ऊपर।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा हमारा संज्ञा जो उपवाक्य हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा क्योंकि इसमें नाम आ रहा है। इस कौन सा हो जाएगा, इस पर जो वाक्य है नाम परासी यदि यहाँ की के बाद है जो कि संज्ञा है, ठीक है ना। जो केले तुम लाए थे वे बहुत ही मीठे थे, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा 12th वाला। चलिए ये मीठे इसकी विशेषता है ना। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है, समूहवाचक कोई नहीं है। रोहन गाना गाता है, सिंपल है भाई बिल्कुल। चलिए सरल वाक्य। वह लंबा लड़का है, इसी बच्चे को शिक्षक ने डंडा था जब जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, लाल कपड़े वाला आदमी, तो यही हो जाएगा सी वाला। वह जो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, वह आता है वही नहीं, वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। रचना के आधार पर वह तुम्हारे साथ की आ गया, वह आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा कि सॉरी 17 है। यहाँ जो नल है वह खराब है, यहाँ जो नल है वह खराब है, वाक्य भेद बताइए कौन सा है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे 18 पे जब तुम जाओगे तब वह खाना खाएगा, तो इसमें भी मिश्र वाक्य हो गया। जब तक राधा सेब और केला खाती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, तो कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें गाइस इसमें एक क्या देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो राधा सेब और केला खाती है। अब लोगों से बहुत मन में आ गया तो सॉरी तो भाई बहुत सारा लेस में क्या बताना है, तो ये देखिए राधा सेब, इसमें देख सकते हैं आप सेंटेंस पूरा नहीं है। राधा सेब और केला खाती है, ये तो पूरा पर ही नहीं है। राधा सेब और केला खाती है, मैं अमरूद फल खाता हूँ, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा सरल वाक्य, एक ही वे में बोला गया है, ठीक है ना। इसमें सरल वाक्य होगा इसका, यहाँ खाना काम एक ही है, ठीक है ना, सेब और केला एक साथ है, ठीक है ना। आ जाते हैं, यहाँ खाना काम एक ही है और सेब और केला, ठीक है ना। मैं ये बताया था वही बात कही है इसने, एक ये, ठीक है ना। हम नहीं चलते हैं, राधा सेब खाती है और केला खाती है, ये सही है, इसमें अलग अलग काम कर रही है वो, ठीक है ना। पहले सेब खाती है फिर केला खाती है, यहाँ पर राधा सेब और केला खाती है, मतलब एक साथ खा रही है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग खा रही है। इसमें देख सकते हैं क्या कह रहा था वो, मैं किए ना, ठीक है। अब नहीं चलते हैं, श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रचना के आधार पर अगर हम वाक्य भेद करें तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बल्कि इसमें कौन सा है योजक चिन्ह है, तो आपको हो जाएगा। और तो 22 वाले पे, यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, तो ये तब आ गया, जब आ गया, सब योजक चिन्ह, तो मिश्र वाक्य। कक्षा ऐसी जगह है, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। 10th की है कि कक्षा ऐसी जगह है जहाँ छात्र खेलें, छात्र नहीं खेलें, ऐसी जगह है नहीं है यहाँ छात्र नहीं खेलें, रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद बताना है, तो कौन सा होगा इसमें से तो इसमें कौन सा मिश्र वाक्य, ऐसी जहाँ, ठीक है ना। तो आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आज धूप निकल सकती है, आज धूप और बारिश आने की संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी। देखिए संभावना है कि आज धूप निकलेगी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम चलते हैं, जब शाम हो तब लौट आना, तो ये भी हमारा सरल वाक्य में बदलिए, शाम होते ही घर पर आ जाना, शाम में लौट आना, जैसी शाम होते ही घर पर आ जाना, ठीक है ना। तो ये देगा ही कुछ हमारे चीज़ क्वेश्चन, तो इससे हम आगे कल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यही था आपके लिए प्रैक्टिस सेशन, 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तीसरी ये है, और अब 2 वीडियो को उनको देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और
उनको भी बताएं हमारे चैनल से, जिससे कि वो हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।